हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैं हेरिडिटी में आप लोगों को करवा रहा था, तो उसमें मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझाया था आपको। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आया था वो उसका था हमारा 1:2:1। और अगर हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आया था 3:1। ओके, तो हम लोगों ने ये सारा कुछ पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ये भी हम बोल सकते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही निकल के आया है ना। वो भी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था वो भी मेंडल ने ही करवाया था, और ये भी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो भी मेंडल ने ही करवाया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे देखो इसमें क्या है हमारे पास, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस बी कंसीडर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें दो टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को हम लोग इसमें कंसीडर करके रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें उसमें क्या कर रहे थे, हम एक ही टाइप का जो ले रहे थे, क्या ट्रेड्स, एक ही टाइप के ट्रेड्स हम ले रहे थे। अब इसमें क्या है, दो टाइप के ले रहे हैं। जैसे कि अगर सपोज करो पहला क्या है हमारे पास, सीड शेप, यानी कि शेप में क्या हो सकता है, कल मैंने टाइप बताए थे, एक तो रिंकल हो सकता है और एक गोल हो सकता है। और अगर सीड का हम बोल सकते हैं सीड का कलर, तो कलर हम बोल सकते हैं एक ग्रीन हो सकता है यहाँ पे, और एक मतलब एक येलो और एक ग्रीन, दो टाइप से हम लोग ले सकते हैं कलर्स। तो इस टाइप से हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो इसमें क्या क्या आएगा। ओके, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको बारे में समझ लेते हैं कि क्या मतलब करना क्या है, प्रोसीजर क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमें करना है मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट्स वेयरिंग राउंड एंड येलो सीड्स। यानी कि क्या होगा, पी प्लांट्स जो मटर के जो प्लांट्स थे, छोटे छोटे पौधे, तो उसका क्या किया उन्होंने, सबसे पहले राउंड और येलो कलर के सीड्स देखे। ठीक है, राउंड और येलो, तो इसका हम बोल सकते हैं गैमीट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर और कैपिटल बाय बाय से। ओके, यानी कैपिटल आर आर कैपिटल बाय बाय। और अगर हम देखें तो रिंकल्ड ग्रीन सीड को हम लोग रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर आर और स्मॉल बाय बाय। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया है, इनको दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, तो गैमीट्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हमारे पास है नेक्स्ट प्रोसीजर में ही ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन विद ऑल प्लांट्स हैविंग राउंड एंड येलो कलर। ओके, तो जब राउंड और येलो कलर के इन्हें मिल गए तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, जो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल बाय और स्मॉल वाई इन्होंने गेन कर लिया। जैसे कि हम उसमें भी देख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, टी और टी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिल रहा था। ओके, और वो भी क्यों मिल रहा था हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें टॉल प्लांट्स बन रहे थे F1 जनरेशन में। अब इसमें क्या होगा, ऑल या ये याद रखना, राउंड और येलो। ओके, तो राउंड और येलो बनते हैं हमेशा F1 जनरेशन की बात करें। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ये बन गया, हमारे पास जो ट्रेड्स आए, तो इनको क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे, यानी कि सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे इनकी आपस में। तब क्या होगा, देन ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि सेल्फिंग करवाएंगे F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग से, है ना, ऑफ स्प्रिंग से। तब इसके बाद क्या होगा, मेंडल ऑब्टेन्ड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन। यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन प्राप्त करने के लिए, मतलब गेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनको क्रॉस करवाया, फिर उसके बाद इनको आपस में क्रॉस करवा रहे हैं। तब क्या होगा, चार टाइप के उन्हें F2 जनरेशन में प्रोजेनी मिले। तो सबसे पहले जो था उसे हम बोल सकते हैं राउंड और येलो, राउंड एंड येलो मिला, फिर सेकंड राउंड एंड ग्रीन मिला, फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला, फिर रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं, सॉरी, राउंड एंड ग्रीन मिलेगा यहाँ पर, राउंड एंड ग्रीन। ओके, तो राउंड एंड ग्रीन हम बोल सकते हैं, लास्ट में मिल सकता है। तो इस टाइप से इन्हें क्या मिला, ये जो रेशियो निकल के आया हम बोल सकते हैं, तो वो होगा 9:3:3:1। ओके, तो इस टाइप से हमें अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझेंगे इसको कि कैसे रिंकल जो हमारे पास लास्ट में, सॉरी, ये हम क्या बोल सकते हैं, इसमें जो रेशियो है, एक तरह से यहाँ पे मैं लिखना गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर रिंकल नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको राउंड। ओके, राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन होगा 3, यानी कि इस वाले रेशियो में राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड ग्रीन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो येलो एंड ग्रीन, येलो येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, हम इस टाइप से हम देख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन, ये
हमें मिलेंगे। ओके, तो 9:3:3:1। अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो पेरेंटल जीन की बात करते हैं ना। पेरेंटल जनरेशन क्या थी हमारे पास, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या लिया, राउंड एंड येलो। ओके, तो राउंड एंड येलो हम बोल सकते हैं ले लिया हमने। फिर उसके बाद रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन ले लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आर आर बाय बाय, और इधर अगर हम देखें तो स्मॉल आर और स्मॉल बाय बाय। ओके, ये यहाँ से हम ऐसे बना देता हूँ मैं इसको। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इस टाइप से हमने क्या किया, इसको क्रॉस करवाने का ट्राई किया। अब इसके बाद जब ये फॉर्म होगा तो ये इस टाइप से होगा ना, तो आर आर बाय, और इसका भी आर बाय, यानी कि एक हम बोल सकते हैं कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक गैमीट, है ना। एक गैमीट क्या कर रहा है, कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा गैमीट कर रहा है इसके राउंडनेस या फिर शेप को। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ग्रीन कलर के हैं, तो फिर ये आएंगे आर बाय और आर बाय। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास F1 जनरेशन मिलेगी हमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं F1 जनरेशन। ओके, तो F1 जनरेशन हमें कैसे मिलेगी, देखो हम इसको ऐसे समझते हैं, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लेते हैं आर बाय, और यहाँ हम लिख लेते हैं आर बाय और आर बाय। तो अब समझना इसको कैसे किया है हमने क्रॉस। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को करवाएं तब क्या होगा हमारे पास, तो आर आर और बाय बाय मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके अलावा दूसरी जगह पे हम इसको क्रॉस करवाएं तब क्या होगा यहाँ पे, तो आर आर बाय बाय, यही तो मिलेगा हर जगह, है ना, आर आर बाय बाय। और अगर हम किसी को भी क्रॉस करवाएं, इसको इससे भी क्रॉस करवाएं तब क्या होगा, आर आर और बाय बाय। ओके, और लास्ट में हम इसका भी क्रॉस इससे करवाएंगे, यानी कि ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ में, तो आर आर एंड वाई वाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमने क्या कराया, क्रॉस करवाया इसका। तो F1 जनरेशन में हम देख सकते हैं कि हमें जो मिला, यानी कि क्या मिल रहा है हमारे पास, कि सारे के सारे जो हैं राउंड और येलो कलर के निकल के आए हैं। ओके, तो F1 जनरेशन में क्या हो गया, 100% हम बोल सकते हैं फिनोटाइप क्या निकल के आया, राउंड एंड येलो, यानी कि जो दिख रहा है यहाँ सामने से, तो फिनो टाइप हम बोल सकते हैं, सारे के सारे 100% राउंड एंड येलो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंट जो फैक्टर था, डोमिनेंट वाला, यानी राउंड एंड येलो जो थे डोमिनेंट जीन होंगे, तो तभी तो ये राउंड एंड येलो कलर के निकल के आए। अब इसके बाद हम करवाते हैं नेक्स्ट, ये F1 जनरेशन में सेल्फिंग, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ क्रॉस। ओके, तो सेल्फिंग हम जैसे ही करवाएंगे तो सेल्फिंग का, तो F1 जनरेशन में, ओके, तो F1 जनरेशन सेल्फिंग F1 जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आर आर बाय बाय, यहाँ से ऐसे ही तो थे सारे, और अगर हम क्रॉस करवाएंगे किससे, आर आर बाय बाय से, है ना। तो ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं चार टाइप के, 1 2 3 एंड 4। ओके, यहाँ से भी 1 2 3 एंड 4, यहाँ से ऐसे ही तो मिलेंगे हमें। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर बाय, ये आर बाय। ओके, और दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो आर वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे भी सेम ही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसके बाद आर स्मॉल और बाय भी स्मॉल। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनको जनरेशन में, मतलब कि सेकंड जनरेशन हमें निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इनके गैमेट्स को जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि रैंडमली होती हैं सारी, है ना, तो हम बोल सकते हैं जो गैमेट्स के सारी प्रोबेबिलिटीज को हम देख सकते हैं यहाँ से। ओके, अब इसके बाद अगर हम ये कर रहे हैं तो फिर हम F2 जनरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज बनानी पड़ेगी, है ना। F2 जनरेशन, देखो F2 जनरेशन। ओके, तो F2 जनरेशन में हमने क्या किया है, इसके लिए हम एक सीरीज बना के रख लेते हैं सबसे पहले। ओके, 1 यहाँ से
ए बॉक्स टाइप का हमने बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे जो क्रॉस है उसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे। ओके, 1 2 3 एंड 4। ओके, वैसे हम इस साइड से भी 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इस टाइप से हमने बना लिया। अब क्योंकि 16 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो इसीलिए हमने ऐसे बनाया इसको। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आर बाय, और यहाँ पे भी कैपिटल आर बाय। ओके, यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकंड, यहाँ से ले लेते हैं ये वाला आर बाय हमने यहाँ पे लिख दिया है, और ये वाला आर बाय हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आर बाय, और फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल बाय। अब इसके बाद आ गया स्मॉल आर कैपिटल बाय, और इसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी आएगा यही सेम, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल बाय और स्मॉल आर स्मॉल बाय। इससे ज्यादा तो कोई प्रोबेबिलिटीज है नहीं कि कुछ और भी हो सकता हो इसमें, है ना। अब इसके हम जो क्रॉस हैं, मतलब कि कैसे क्रॉस करवाया हमने, इसको हम समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो क्या कराएंगे हम इसमें क्रॉस, यहाँ पे हम करवा सकते हैं पहला क्रॉस ये वाला, है ना। इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करवाना चाहें तब क्या होगा हमारे पास, देखो इस टाइप से हम करवा सकते हैं आर आर। मैं येलो कलर से लिख दे रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि कलर क्या आने वाला है, राउंड येलो। ओके, क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो जनरेशन है वो ऐसी बनेगी आर आर बाय बाय। ओके, और अगर हम सेकंड देखें तब क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको करवाएं फिर से इसके साथ में, है ना, क्रॉस, तब क्या होगा हमारे पास आर आर कैपिटल आर, और एक है इसमें कैपिटल बाय, और एक है इसमें स्मॉल बाय। ओके, तो ये भी हम बोल सकते हैं राउंड और येलो कलर आएगा, राउंड येलो। ओके, राउंड येलो कलर क्यों आ रहा है इसमें, हम समझ सकते हैं इसको क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पता है हम लोगों ने क्या करवाया, इसका क्रॉस करवाया, और हमें ये भी पता है कि जो डोमिनेंट जीन होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है किसी भी कंडीशन में। और अगर हम आगे देखें तो क्या होगा, इसके साथ में हम इसको क्रॉस करवाएंगे थर्ड वाले को, तब होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, और कैपिटल बाय, और फिर इसके बाद कैपिटल बाय। ओके, तो फिर से ये वही बनेगा सेम, राउंड और येलो। ओके, तो राउंड और येलो बन गया। अब हम फिर से इसको नेक्स्ट के साथ में क्रॉस करवाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट के साथ में क्रॉस करवाने के तो हम क्या क्या बनेगा यहाँ पे, इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल बाय स्मॉल बाय, तो फिर से ये राउंड और येलो बनेगा। ओके, राउंड और येलो। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्रॉस करवाने के लिए चलते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट क्रॉस हमने इन फर्स्ट वाले का ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला पूरा, है ना। तो इसको हमने कंप्लीट करने के बाद अब इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे इसका। ओके, जब हम इसके साथ में इसका क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा, देखो हम देखते हैं करवा के, तो यहाँ पे बनेगा आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो होगा। फिर से हम बोल सकते हैं राउंड येलो बनेगा, है ना, राउंड और येलो। और अगर हम नेक्स्ट करवा के देखें इसमें क्रॉस तो क्या होगा, देखो हम इसमें नेक्स्ट और एक क्रॉस करवा के देख लेते हैं इसके बाद ये वाला। ओके, तो इससे हम इसको करवाएंगे क्रॉस, तब क्या होगा आर आर एंड वाई वाई। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं जिससे कि थोड़ा समझने में आसानी हो। ओके, आर आर और वाई वाई। ओके, तो यहां से हो जाएगा राउंड ग्रीन। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास राउंड ग्रीन, यानी कि जो हम बोल सकते हैं राउंड ग्रीन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्रॉस करवाएंगे तब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट इसके साथ में इसका क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा हमारे पास, यहाँ से बनेगा ये आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे बनेगा राउंड येलो। ओके, तो राउंड येलो बन गया हमारा। अब इसके बाद हम देखें तो इसका क्रॉस हम लास्ट वाले के साथ में करवाएंगे, इसका क्रॉस किसके इसके साथ में करवाएं तब क्या होगा हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल बाय सॉरी ये वाला स्मॉल बाय सॉरी स्मॉल बाय, तो ये बनेगा हमारे पास फिर से राउंड ग्रीन। ओके, राउंड ग्रीन क्यों बन रहा है, राउंड हम बोल सकते हैं जो कैपिटल आर है उसको राउंड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे, ये हमारा राउंड
और ये स्मॉल वाला है हमारे पास, ये क्या है, बोल सकते हैं रिंकल्ड। ओके, रिंकल्ड। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या होगा हमारे पास, इस कैपिटल वाई, ये हम बोल रहे हैं येलो कलर के लिए, येलो। और अगर हम नेक्स्ट देखें स्मॉल वाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बोल सकते हैं ग्रीन कलर को। ओके, तो इस टाइप से हमने इसको लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और देखते हैं। अब ये दो हो गए खत्म हमारे पास, ये दोनों, है ना। तब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ में। तो यहाँ पे कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ आएगा कैपिटल आर और ये इसका स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं राउंड और येलो कलर आएगा। ओके, राउंड येलो, राउंड येलो कलर आएगा। अब इसके बाद हम सेकंड वाले से करवाते तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो फिर से राउंड येलो कलर आएगा, राउंड येलो। ओके, और अगर हम नेक्स्ट देखें फिर से तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा पास, यहाँ से इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तब। तो फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो हम बोल सकते हैं ये है हमारा रिंकल्ड। ओके, इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूं जिससे कि थोड़ा सा और इजी हो समझने, ठीक है। तो ये होगा रिंकल्ड, रिंकल्ड, और ये कलर होगा हमारे पास येलो, रिंकल्ड येलो। ओके, तो रिंकल्ड येलो कलर निकल के आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखें तो इसके साथ में ये बनेगा आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहां से फिर से निकल के आएगा रिंकल्ड येलो। ओके, रिंकल्ड येलो, ये आ गया हमारे पास। अब लास्ट बचा हमारे पास, लास्ट वाला ये है ना। तो इसके साथ में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, यहाँ से देखो, इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे, मतलब ये क्रॉस करवाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यानी कि हम बोल सकते हैं राउंड येलो। ओके, तो राउंड येलो कलर हमें मिल गया। अब इसके बाद हम अगर देखें नेक्स्ट तो ये बनेगा हमारे पास आर आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ओके, राउंड ग्रीन। ओके, राउंड ग्रीन बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तब क्या बनेगा हमारे पास, ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहां से बनेगा रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो। ओके, रिंकल्ड येलो। और लास्ट में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई। ओके, क्योंकि इसमें भी स्मॉल वाई है और इसमें भी स्मॉल वाई है, तो इस टाइप से हम इसको देखेंगे। अब इसके बाद हम इसमें निकालें तो आएगा हमारा रिंकल्ड ग्रीन। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास, रिंकल्ड ग्रीन। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि किसमें कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कि रिंकल्ड येलो कितने हैं, है ना, सॉरी राउंड एंड येलो कितने, राउंड एंड येलो। तो हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो इस टाइप से हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 9। अब इसके बाद अगर हम देखें सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर का है हमारे पास राउंड एंड ग्रीन। ओके, राउंड एंड ग्रीन। तो हम इसको कर सकते हैं काउंट 1 2 और ये 3, यानी कि हमारे पास 3 आ गया। अब इसके बाद रिंकल्ड एंड येलो अगर देखें, है ना, रिंकल्ड ये और येलो, तो कितने आएंगे, रिंकल्ड येलो। ओके, तो ये आएंगे हमारे पास फिर से 3, क्योंकि 1 2 और ये 3। अब इसके बाद अगर हम लास्ट देखें तब हमारे पास क्या है, ये रिंकल्ड ग्रीन। ओके, तो रिंकल्ड ग्रीन ये कलर आ गया हमारे पास। तो ये आया हमारे पास 1, यानी कि हमारा जो रेशियो था वो आ गया 9:3:3:1। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या आया निकल के, फिनोटिपिक रेशियो। ओके, फिनोटिपिक रेशियो हमने निकाला 9:3:3:1। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो F2 जनरेशन में हमारे पास रेशियो आ जाता है वो है 9:3:3:1 का। ओके, तो इसमें से कि हम बोल सकते हैं राउंड और येलो 9 है, ग्रीन एंड मतलब राउंड एंड ग्रीन 3 है, और रिंकल्ड येलो 3 है, और फिर उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन भी 1 है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो हमारा बोल सकते हैं क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। ओके, F2 जनरेशन में।
और अगर हम इसके बाद फर्दर करवाना चाहें तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका क्रॉस किसके साथ में करवाना है, तो हम वैसे ही करवा सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसमें जो मेंडल्स के कुछ लॉ हैं। मेंडल्स के लॉ कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर हम समझें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस बताएगा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इन द हेट्रोजाइगोट वन ट्रेट विल कैंसल कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट। ओके, मीन्स हम बोल सकते हैं क्या होगा यहाँ पर, ये हम बोल सकते हैं एक तरह से कि जब डाईहाइब्रिड मतलब कि जो हेट्रोजाइगोटिक होगा, जैसे कि ये टी तो इसमें जो डोमिनेंट वाला होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले के कैरेक्टर्स को नहीं देखने देगा। ओके, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, कैपिटल टी भी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, बट इसमें हो क्या रहा है कि ये टॉल है ना, तो ये हम बोल सकते हैं शॉर्ट वाले को देखने नहीं दे रहा है। ओके, अब इसके बाद आता है मेंडल्स का सेकंड लॉ, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है, ये काफी ज्यादा भूल जाते हैं लोग, लेकिन इसको याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये। तो हम देखते हैं व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स गैमीट्स, है ना, तो ऑर्गेनिज्म जब भी गैमीट्स बनाएंगे, ईच गैमीट रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी, यानी कि ये क्या करेंगे, गैमीट्स बनाते हैं तब एक जीन की कॉपी उसको मिलती है। ओके, विच इज रैंडम, दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं जब भी हम जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तब रैंडमली होता है, एक जीन की कॉपी कोई सी भी मिल सकती है उसको। ओके, तो ये से हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट हम देखते हैं थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ क्या बोलता है, देखो the alleles of two or more different genes get started into gametes independently of one another। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, इसमें जो एलिस होंगे, यानी कि कैसे एलिस, दो या दो से ज्यादा एलिस होंगे जिनके पास जीन्स होते हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे, गैमीट्स को इंडिपेंडेंटली होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो क्या है हमारे पास, इन ए डाईहाइब्रिड क्रॉस the shape of seed doesn't depend on the color of the seed, यानी कि हम बोल सकते हैं कि शेप किसी भी कलर को डिफाइन नहीं कर रहा है, या फिर उसके बीच में छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर रहा है कि इसका कलर कुछ, ऐसा तो नहीं है कि हमने ग्रीन और क्या लिया था, ग्रीन एंड येलो लिया था, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई और कलर निकल के आया, मतलब अदर कलर तो नहीं निकल के आया ना, अदर कलर। ओके, तो अदर कलर तो निकल के नहीं आया हम बोल सकते हैं, तो ये हम बोल क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि एक टाइप का जीन है तो वो दूसरे टाइप के जीन को इफेक्ट नहीं करेगा, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को आज यहाँ तक समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।